वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो उन ट्रिपल आईटीज की जो कि आपको 70 से 120 मार्क्स के अंडर में मिल जाएंगी। यानी इसमें हम सारी कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सारे बच्चों के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक इसका ऑथेंटिक डेटा भी दूंगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। यानी इसका मैं स्पोर्ट राउंड का जो कट ऑफ है उसका मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो कट ऑफ गई है स्पॉट राउंड में वो जैसे एससी कैटेगरीज में 2-3 लाख तक गई है। और क्योंकि जो ट्रिपल आईटीज हैं वो 2 या 3 ही कोर्सेज ऑफर करती है, सीएससी और ईसीई, और अभी ये आईटी भी ऑफर करने लगी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम मैं आपको कोई ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि जो जो उनका जो 7th राउंड होता है, जो लास्ट राउंड होता है, उसके बाद अगर कोई सीट बचती है तो स्पॉट राउंड होता है, जिसके अंदर कट ऑफ बहुत हाई हाई तक जाता है। तो उस कट ऑफ को लेकर ये वीडियो बनी है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कितने मार्क्स पे आपको ट्रिपल आईटीज मिल सकती है और कौन सी ट्रिपल आईटीज मिल सकती है। बिकॉज और जो ट्रिपल आईटीज का जो मैं नाम लूंगा, नई ट्रिपल आईटीज है, जैसे ट्रिपल आईटी कोटा, रांची, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिपल आईटी में ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी भागलपुर ये कॉलेज है जो आपको मिल जाएगा 80-90 के मार्क्स पे। जैसे जनरल कैटेगरी का, ये मैं स्पोर्ट राउंड के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी कट ऑफ क्या है। जनरल कैटेगरी को 82 प्लस मार्क्स पे मिल जाएगा यहाँ पे, और ओबीसी को 70 प्लस मार्क्स पे मिल जाएगा, एससी कैटेगरी को 57 प्लस एंड एसटी कैटेगरी को 50 प्लस मार्क्स के आसपास इसके अंदर मिल सकता है 2018 के कट ऑफ के हिसाब से। अब देखिए, ये है इसका कट ऑफ स्पेशल राउंड का 2018 का। स्पेशल राउंड वो वहां पे होता है जैसे जब जोशा की जो सातों राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाती है और उसके बाद भी अगर कुछ सीटें बच जाती है तो वो स्पेशल राउंड में भरती है, यानी इसको हम स्पोर्ट राउंड भी कहते हैं। तो इसके अंदर सीट के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर बच्चे कितना, यानी ये फिर रैंक के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इसमें काफी हाई रैंक तक चली जाती है। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी को 80,000 रैंक पे मिला था, 80,175। जबकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1 लाख तक गया है, जबकि मैकाट्रॉनिक्स में 1,35,000 तक गया है जनरल कैटेगरी का। ये 2018 का कटअप है जो कि जोशा ने अपना साइट पे अपलोड किया है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये 1,35,000 गया है जनरल कैटेगरी। मैकाट्रॉनिक्स मतलब होता है मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्यादातर रोबोटिक्स का पार्ट्स भी इसमें होता है, और जितना भी मैकेनिकल एक्चुएशन प्लस इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन के हिसाब से चलता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 1,19,000 तक गया है इसकी कट ऑफ, जबकि मैकाट्रॉनिक्स के लिए 1,53,000 तक गया है। ये जो यानी स्पोर्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। एससी कैटेगरी में मैक्सिमम गया है 3,18,000 तक मैकाट्रॉनिक्स में, जबकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2,90,000 तक कट ऑफ गया है। जबकि एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए 4,88,000 गया है। इसमें नील का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं बची हुई थी एसटी कैटेगरी के लिए, यानी 7th राउंड तक सीटें फिल हो गई थी। जबकि ये जो मैकाट्रॉनिक्स का है ये 3,50,000 के अप्रॉक्स गया था मैकाट्रॉनिक्स के अंदर। ये स्पेशल राउंड सेकंड, यानी दो स्पॉट राउंड हुए थे, पहले राउंड में नहीं भरा था तो दूसरा राउंड भी हुआ था स्पॉट राउंड का। तो उसकी ये कट ऑफ है। अब इसको आप परसेंटाइल के फॉर्म में भी देख लीजिए कि परसेंटाइल के फॉर्म में कितना गया था, यानी कट ऑफ कितनी गई थी परसेंटाइल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ इन परसेंटाइल के अंदर की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जिसका जनरल में 91 परसेंटाइल था उसकी उसका एडमिशन हो गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 88.82 परसेंटाइल का, मैं कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ आपको ये। मैकाट्रॉनिक्स के अंदर 85 परसेंटाइल तक गया है सबसे मिनिमम। वही ओबीसी कैटेगरी में जो मिनिमम परसेंटाइल चाहिए स्पोर्ट राउंड में जो गया था वो गया था 86.74, जबकि मैकाट्रॉनिक्स में गया था 83.12 परसेंटाइल। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं मिनिमम गया था 73.47, और जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए गया था 73.60। जबकि एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। एसटी कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60.14 परसेंटाइल तक गया है कट ऑफ इसका। फिर अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी रांची के ऊपर। ट्रिपल आईटी रांची बहुत अच्छा कॉलेज, यानी खूबसूरत कॉलेज है, अभी न्यू न्यू ही ट्रिपल आईटी है। तो उसमें जनरल कैटेगरी को 100 प्लस मार्क्स पे एडमिशन जो पिछले साल का था 2018 का, उसके हिसाब से मिल जाएगा।
82 प्लस मार्क्स पे ओबीसी कैटेगरी को मिल जाएगा, एससी कैटेगरी को 65 प्लस में, जबकि एसटी कैटेगरी को 50 प्लस मार्क्स के अप्रॉक्स मिल जाएगा इसमें एडमिशन स्पोर्ट राउंड के हिसाब से। आप कट ऑफ देख सकते हैं स्पेशल राउंड का। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 41,000 तक, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गया था 60,000 तक। जबकि वही ओबीसी कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग गया था 69,939, 70,000 मान के चलिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 99,400। एंड जो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2,45,635 तक गया है, जबकि एसटी कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3 लाख समथिंग तक गया है, 16,000 तक। वही आप अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी मणिपुर का। ये ट्रिपल आईटी मणिपुर की बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड ट्रिपल आईटी मणिपुर की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 80 प्लस कट में हो जाएगा एडमिशन यहाँ पे, ओबीसी कैटेगरी का 70 प्लस पे हो जाएगा, एससी कैटेगरी का 55 प्लस मार्क्स पे हो जाएगा, जबकि एसटी कैटेगरी का 48 प्लस मार्क्स के आसपास ट्रिपल आईटी मणिपुर में हो जाएगा। पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से कट ऑफ स्पेशल राउंड के देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 96,160, जबकि वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए गया था 1,20,000 के अप्रॉक्स। ओबीसी कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि इसकी जो रैंक गई थी वो 1,35,333 गया था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो गई थी वो गई थी 1,53,560। एससी कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 2,95,000 के अप्रॉक्स गया है रैंक, जबकि एसटी कैटेगरी में 5,13,000 के आसपास रैंक गया है। अब परसेंटाइल के इसमें देख लेते हैं कि परसेंटाइल के फॉर्म में कितना गया है। तो ट्रिपल आईटी मणिपुर का, तो ट्रिपल आईटी मणिपुर के लिए मिनिमम 89.32 परसेंटाइल में मिल रहा था पिछले साल 2018 में, जबकि वह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 86.65। अगर आपको ये नहीं पता कि हमने परसेंटाइल निकाली कैसे है, तो ऊपर एक वीडियो आ रहा होगा टॉप 5 एनआईटीज या टॉप 15 ट्रिपल आईटीज, आप वहां से देख सकते हैं कि हमने कैसे इसका परसेंटाइल निकाला है। अब एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में मिनिमम 75.35 परसेंटाइल पे हो गया था, जबकि एसटी कैटेगरी में 59.29 परसेंटाइल पे सीएस मिल गई थी। वही ओबीसी कैटेगरी में 84.97 परसेंटाइल तक गया था कट ऑफ स्पॉट राउंड के अंदर। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी वाद की, तो काफी अच्छी इसका कैंपस है, और बात करिए कितने मार्क्स पे मिल जाएगा तो जनरल कैटेगरी को 105 प्लस मार्क्स पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाना चाहिए एडमिशन। ओबीसी कैटेगरी में 85 प्लस मार्क्स पे, वही एससी कैटेगरी में 65 प्लस मार्क्स अगर आपके जीई में है, तो एसटी कैटेगरी में 58 प्लस मार्क्स। ये स्पोर्ट राउंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। स्पोर्ट राउंड में काफी हाई कट ऑफ जाती है, बिकॉज जो सीटें बच जाती हैं उसको फिल किया जाता है। तो अब कट ऑफ की बात करते हैं स्पेशल राउंड की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी की 48,954 तक, वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 55,940 तक जाती है, जबकि ओबीसी कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए गई थी 84,454, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गया था 92,007 रैंक। एससी कैटेगरी में गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 2,15,966, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एससी कैटेगरी के लिए गया था 2,04,709। और एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए गया है 3,16,709। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा कट ऑफ गए हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी कोटा के ऊपर। ट्रिपल आईटी कोटा की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर किसी स्टूडेंट की 110 प्लस मार्क्स है तो उसका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है स्पॉट राउंड के हिसाब से। ओबीसी कैटेगरी में 95 प्लस मार्क्स पे हो सकता है, ये बिल्कुल लास्ट जो स्पॉट राउंड होता है उसका है। एससी कैटेगरी में 68 प्लस मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी में 58 प्लस मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है स्पेशल राउंड के हिसाब से। अब जरा कट ऑफ भी देख लेते हैं कि क्या थी रैंक के हिसाब से। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की वो रही 31,570 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 48,895। वही ओबीसी कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस के लिए रही 48,271, जबकि ओबीसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए रही 73,610। एससी कैटेगरी के लिए सीएस के लिए रही 1,79,000, एंड वही एसटी कैटेगरी के लिए रही 4,88,421। तो आप देख सकते हैं इसकी कट ऑफ। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी ऊना के ऊपर। ट्रिपल आईटी ऊना में 3 ब्रांचेस हैं,
तो और इसकी अगर हम बात करें कि कितने पे मिल सकती है, तो जनरल कैटेगरी को 105 प्लस में मिल जाती है कट ऑफ के हिसाब से, जो स्पेशल राउंड का कट ऑफ गया है 2018 में। ओबीसी कैटेगरी को 85 प्लस मार्क्स पे मिल रही थी, यानी 85 जिसके मार्क्स थे या 85 प्लस मार्क्स थे, यानी रैंक जो है वो इस मार्क्स के आसपास थी। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 65 प्लस मार्क्स के आसपास आपको एडमिशन मिल जाएगा, एसटी को 52 प्लस मार्क्स पे 2018 के कट ऑफ के हिसाब से स्पेशल राउंड के। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कट ऑफ क्या है स्पेशल राउंड का। तो कंप्यूटर, इसमें 3 ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप जनरल कैटेगरी के देख ही रहे होंगे कि 33,983 तक इसकी कट ऑफ गई है, जबकि ये ऑल इंडिया रैंक है, ये जो इसमें बताया जा रहे हैं ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख रहे होंगे 49,153 है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 55,346 जनरल कैटेगरी का, जबकि ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो 57,197 गई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए गई है 96,184, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसके लिए गई है 88,786। ऐसी कैटेगरी के लिए गई है जो कट ऑफ गया है वो गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 2,15,582। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ गई है वो गई है 2,30,565। वही आईटी में गई है 2,39,404। एसटी कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कट ऑफ गई है, दैट इज 4,69,848। वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गई है 4,81,076, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गया है 5,55,779। ये कट ऑफ गई है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉलेज ऑप्शन को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उन्हें पता चल सके कि कितने कम उस पर भी मिल जाती है स्पोर्ट राउंड में। तो उनको ये पता, यानी वो काउंसलिंग करवाए अपना, अगर मार्क्स कम भी है उसके बाद भी। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या काउंसलिंग के ऊपर डाउट है तो आप नीचे उसके भी बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम अगला कौन सा वीडियो बनाए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।